अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दान आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी राहुल गांधी सेकंड फेज वोटिंग 24। हाँ। तो भाई साहब, इलेक्शन चल रहा है मेरे ख्याल में अलीगढ़ में। तो वहाँ की जो पब्लिक है वो किस पार्टी को वोट कर रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, उस बारे में वीडियो है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्या वोट डाला ही आप? जी दिखाइए से आई। देखिए, क्या सोच के वोट डाली? क्या सोच के डालना चाहिए वोट, ये बताइए आप। अपने मुद्दों को लेके डालना चाहिए जी, मैडम, खुल के बताइए। सोच के ही डालता है इंसान। मतलब आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या था वोट डालते समय? मेरे दिमाग में वैसे तो कुछ नहीं था, पर मैंने जिसको वोट डाला है, जिसको डालना था मैंने डाल दिया। वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैंने वोट डाला है। करते हैं कि करेंगे? करेंगे भी और करते आए हैं, जिनको मैंने वोट दिया है। जो करते आए हैं उन्हीं को दिया है? जी, उन्हीं को दिया है मैंने। महिलाएं खुश हैं। हाँ? जी, फूल ही खिलना है अलीगढ़ में भी। फूल खिलना? जी जरूर। क्यों? और पूरे देश में फूल ही खिलेगा। क्यों फूल खिलेगा? यही तो बात है, कुछ लोग समझते नहीं है मोदी जी को। पर मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं? मेरी नज़र में तो सब काम अच्छा ही करा उन्होंने। कह रहे हैं कि बहुत परेशान है लोग। उनका बुराई तो सबने देख ली, अच्छाई किसी ने नहीं देखी। आप बताइए। कुछ काम ऐसे हैं कि बहुत अच्छे करे गए हैं, उस काम को किसी ने नहीं देखा। आप बताइए अच्छे काम। अच्छे काम देख लीजिए, जैसे कि पहले राशन मिलता था। पहले राशन मिलता था, लोग बाग अगर किसी का एक बच्चा है तो पब्लिक कम से कम 4 बच्चों का नाम लिखवा कर राशन लेते थे। दूसरी बात, किसी का भी राशन कोई भी ले सकता था, पर अब ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा काम मुझे ये लगा कि जिसका राशन है वो अपना राशन खुद लेगा। और दूसरी बात, जितने बच्चे होंगे इतने ही आधार चढ़ के बच्चों का राशन मिलेगा। ये अच्छा काम नहीं है? पहले नहीं कोई आधार का वो था कि जितने बच्चे हैं उस हिसाब से मतलब राशन ले रहे हैं लोग बाग। जिनके 2 बच्चे हैं 4 बच्चे चढ़वा के राशन ले रहे हैं। अब जिसके जितने बच्चे हैं उतना ही राशन मिल रहा है। तो ये अच्छा काम नहीं है? अच्छे काम को किसी ने नहीं देखा, बुरे काम को सबने देख लिया। मतलब ये जो जिसको लाभ मिलना चाहिए अब उसी को मिल रहा है। जी, जिसकी जो चीज है उसी के हाथ में जा रही है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। तो जैसे मतलब आपने कहा कि राशन वगैरह मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं जनता बहुत गरीब है, बेरोजगारी की भाई साहब बात। रोजगार तो अपने हाथ में है ना, मेहनत करो, जिसका जो काम है अपने काम से वो करो, तभी तो कामयाब होगे। क्या मोदी जी तुम्हारे हाथ में आकर के देंगे कि लो खाओ और बैठो? अरे अपनी मेहनत से भी तो करो कुछ। मोदी जी का नारा बोल दो। क्या नारा बोलूं बताओ? इनका नारा बुलवाइए इनसे। मोदी जी का असल में महंगाई पे इतनी वो हो रही है कि बस पूछिए मत। आजकल बच्चे पढ़ाना लिखाना बहुत वो पड़ रहा है, पता है। अब ये तो कह रही हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये महंगाई है जो 2014 में कांग्रेस के राज में 500 400 500 का सिलेंडर था, कि वो आज 1000 रुपये का क्यों है, ये बताइए। वो भी होगा, जरूर होगा। मोदी जी की सरकार अगर आएगी, जो सुविधा दी गई है वो सुविधा भी मिलेगी। और लेकिन जो महंगाई है उस महंगाई को भी कम करा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि कम नहीं करा जाएगा, लेकिन उस महंगाई को भी कम करा जाएगा। हर तरीके से हर चीज का देखना और सोचना होता है। महंगाई जरूर कम होगी। मोदी जी को आने दो, आपके मोदी जी ही महंगाई अगर उनके राज में हुई है तो उनके ही राज में कम होनी है। मोदी को आने दे जी। साइकिल कह रहे हैं, ये अलीगढ़ है, मुस्लिम में इलाके में सारी साइकिल को वोट जा रहा है। कौन इस बात की गारंटी ले सकता है कि अगर साइकिल आएगी तो साइकिल वाला अच्छा काम करेगा? ये बताइए, कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? अगर कोई मोदी जी की गारंटी नहीं ले सकता तो साइकिल वाले की गारंटी कैसे ले लेंगे आप लोग? साइकिल वाले की देखिए, इतनी महंगाई जितनी महंगाई मोदी जी ने करी है ना, इतनी महंगाई किसी ने नहीं करी। मैं आपको एक बात ऐसा है, इनके तो कोई बच्चा कारोबार चल रहा होगा तो इन्हें तो महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा तो इतना कारोबार चल रहा है कि मोदी जी मेरे साथ चलते हैं, बिल्कुल मेरे साथ चलते हैं, मेरे बराबर में चलते हैं। जितना भी लाभ आ रहा है पहले मेरे घर में आ रहा है, आपके घर में जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मोदी जो ये तो मोदी की गारंटी ले रही हैं, आप लेंगी सारा गारंटी नहीं ले रहा, मोदी का गारंटी लो। ये मोदी ऐसा है, मोदी इनके घर पे भैया ने अभी बोला था ना कि इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, तो मैं तो ये कह रही हूँ ना, मेरी जितनी भी अलीगढ़ में फैक्ट्री है वो सब मेरे नाम पे तो करा दी है मोदी जी ने। है
सब मेरे नाम पे चल रही है। आपका कारोबार कुछ चल नहीं रहा है। अरे कारोबार चलता है मेहनत से। अपनी मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कह रहे हैं रोजगार नहीं है। रोजगार भी है पर करने वालों की कमी है। तो ये तो देखिए मतलब बदलाव मुस्लिम महिलाएं तो कह रही हैं, एक तरफा है कह रहे हैं। ये दल बदलू है, ये कोई मुस्लिम वो नहीं है। मुस्लिम और हिंदू से कोई बात नहीं होती, बात है सिर्फ महंगाई पे। सीधी सी बात है। अब उनसे पूछो जो 400-500 रुपये रोज कमा रहे हैं, उनसे पूछो महंगाई पे कितनी महंगाई है ना है। और उनके बच्चे पढ़ाने लिखाने महंगे पढ़ रहे हैं, खाना खिलाना महंगा पड़ रहा है उन सबको। आप एक बात ये बताएं, आप बताइए, आप अपनी ही बहनों को दल बदलू कहते हैं? नहीं, वो की तो बहन है। जी 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 जी। तो महंगाई पे आप भी वोट? भैया मैंने तो साइकिल पे दिया है और हमेशा साइकिल पे ही देता हूँ। आगे मैं किसी को नहीं दूंगा, खाली साइकिल पे ही देता हूँ, हमेशा देता हूँ। मैंने 5-6 बार वोट दिया है और साइकिल को ही दिया है हमेशा। क्या नाम है? इमरान नाम है मेरा। तरफा? एक तरफा कुछ नहीं, सब साइकिल पे। मैं बीजेपी को करता ही नहीं हूँ वोट, कभी नहीं किया बीजेपी को, ना चाहता हूँ बीजेपी आए। आपका वोट आया है। आप साइकिल पे वोट? हाँ मैं साइकिल पे डाला हूँ। और ये भाई मैं जिस पे भी डाल के आया हूँ महंगाई पे पार करके आऊँ, अभी तो कह रहे हैं हाथी पे डालें। किसी पे डालूं। अरे अभी पीछे से कह रहा हूं गधे पे कौन? ये गधे पे डाले। किसी पे भी डाला सही, तो मैं क्यों बताऊं गधे पे डाला। हमने तो साइकिल पे डाल दिया। एक बात ये बताओ, अब ये ज्यादा कुछ खा के आए भाई, इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, हम ये ज्यादा खाकर आए घी, ये कुछ ज्यादा खाकर आए घी इस समय, तो ये बोले चले जा रहे हैं। अब हम इनसे कह रहे हैं भाई चुप हो जाओ, छोड़ो, हक है इनको, लेकिन हक से भी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। क्या करें? अब वो आ गई बीजेपी वाली बुर्का पहन के, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसका बुर्का तो उतार नहीं सकते, या उतार सकते हैं उसका बुर्का कि तू क्यों पहन के आई है, उतार हमारा बुर्का। हाँ क्या हुआ? बाद में पहचाना जब गई है, बुर्का उतार के देखना चाहिए। ये जब गई है बाद में पहचाना है। ऐसे बुर्का किसी को उतार सकता है कोई? तुम उतार दोगे? क्यों वो कह रहे हैं? नहीं, कोई उतार देगा? कोई नहीं उतार पाएगा। किसी के अंदर दम नहीं है, कोई किसी का बुर्का सकते हो फर्जी वोट, हम थोड़ी ना डलवा सकते। नहीं, कोई किसी का बुर्का नहीं उतरवा सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो हिजाब उतरवा दे। अच्छा फर्जी वो मतलब कि बीजेपी की बुर्का महिला कैसे? ये हम नहीं कह सकते भाई, ये हम नहीं कह सकते। जो भी कह रहा है वो अपने लिए कह रहा है, हमें नहीं पता वो बीजेपी वाली है या तो बोला है। मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? मैंने कब? तो आप मैंने नहीं बोला। नहीं, मैंने नहीं बोला। बोला जिसने बोला, मैंने कहा मैं साइकिल पे वोट डाल के आया हूँ, वो हमेशा से डालता हूँ और डालूंगा। ऐसा है। अच्छा अच्छा, ये तो जैसे आप लोग सारे मतलब कि मुस्लिम माइनॉरिटी के ही लोग हैं ज़्यादातर ये लोग। ये मुस्लिम ही नहीं, हर जाति का वोट हमें समाजवादी को मिल रहा है। और आगे भी जो भी कार्यकाल रहा है पिछली सरकार का, उसको देखते हुए जनता बदलाव चाहती है। और ये अब जो भी नेता बनेंगे आगे विकास करेंगे तो आगे भी जीतेंगे। अच्छा, जैसे मतलब वोट डाइवर्ट नहीं हो रहा है, हाथी में कह रहे हैं इस बार वोट डाइवर्ट हो जा रहा है, जैसे ये भाई निकल आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा वोट समाजवादी को पड़ रहा है, एक तरफा वोट समाजवादी को पड़ रहा है। आप कहीं भी जाके देखिए, एक तरफा। ये जाति का नहीं है, ये समाज का है, ये विकास का है। आप जो सोच रहे हो कि साहब ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, सबका वोट एक साथ पड़ रहा है। आप डालें? बिल्कुल डाला है। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। भाई साहब ये बताइए कि आप वोट डाला है, आप कह रहे हैं कि सारे वर्ग का वोट साइकिल पे पड़ रहा है, ठीक है, एक तरफा है यहाँ पे अलीगढ़ पे। जी। तो ये बताइए कि मतलब आपको क्यों लगता है कि साइकिल ही विकास कर? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है, मुस्लिम लोगों का माइंडसेट साइकिल पे ही क्यों ऐसा बताया जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने पहले बीजेपी को भी चुना था। कब? 14 में चुनाव जो हुआ था, मुसलमानों ने भी वोट डाला था, 19 में डाला था वोट। लेकिन हमें दिख रहा है कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है, तो इस कारण हम जो कुछ बदलाव चाहते हैं। मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ताकि के हाँ जी बताइए। अच्छा, ये तो जैसे मतलब कि प्रधानमंत्री वाला चुनाव है, इसमें मान लीजिए यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत भी जाती है, तो मतलब देश लेवल पे क्या आप राहुल गांधी जी को भूल रहे हैं क्या? वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। राहुल गांधी जी के चेहरे पे वोट जा रहा है और कर रही है सपा बनाने। यूपी के अंदर अखिलेश यादव के चेहरे पे वोट जा रहा है और आने वाले गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा, यहाँ पे तो मतलब कि धड़ा आप लोग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइकिल पे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं आ रहा है।
नहीं, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दिन है, जुमे का दिन है आज जुमे का दिन है। लोग कहना अभी महिलाएं नहीं निकली हैं, क्या नाम है, जेंट्स तो आ रहे हैं डालने, बच्चे भी डाल रहे हैं, नौजवान जिनके वोट नए बने हैं वो डाल रहे हैं। जुमे के बाद, नमाज के बाद फिर महिलाएं निकल के आएंगी, वोट डाल रहा है, बराबर वोट डाल रहा है। आप डाला? हाँ, हम डाले। आपने क्या सोचा वोट डालते समय? यही सोचा कि अब विकास होगा, हम अपना कैंडिडेट चुनना है, हम अपना होगा कि हो चुका है? हो चुका बताने की जरूरत नहीं है, हो चुका। सांसद बन गए। लहर चल रही है इस वक्त, मतलब हम ये कह रहे हैं कि विकास हो। गठबंधन की लहर चल रही है। गठबंधन की लहर चल रही है। ये बताइए कि जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि मतलब मुस्लिम इस बार मोदी के साथ, तो ऐसा कुछ एक मिनट, ऐसा कुछ एक भी लोग हमें दिखे नहीं जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो सब भरम फैलाया जा रहा है, भरम फैलाया। ये बताओ, हम ये कहना चाह रहे हैं जो आपकी जो मीडिया वाले हैं वो करते कि 400 पार, वो मीडिया वाले करते, आप लोग मीडिया वाले करते। जितनी भी जनता है सब गठबंधन के साथ है और गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। भैया आराम से, आराम से। हाँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये 400 पार नहीं है। क्या नाम है, तेल कितना मिल रहा है? 400 पार। तेल है अभी 200, 400 पार। पेट्रोल 400 पार। आ जाएगी तो बीजेपी आ गई तो पहले आ नहीं रही। गठबंधन ये दिमाग में भर लो, आपसे भर ले दिमाग में, आपसे कह रहा हूँ मैं। आएंगे 4 के बाद बिल्कुल आना। तो आपका सांसद अलीगढ़ का हमारा विजेंद्र चौधरी मिलेंगे आपको। और प्राइम मिनिस्टर वो देखिए ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है ना। सरकार गठबंधन की बन रही है, ठीक है ना। आएंगे 4 जून को, बिल्कुल आइएगा, आपको आमना सामना होगा, इसी में आपको लड्डू भी खिलाएंगे, ठीक है। विजेंद्र चौधरी। नहीं, नारेबाजी नहीं। आज चुनाव ना, वोटिंग का समय, नारेबाजी नहीं करनी चाहिए किसी पार्टी को लेकर के। सब लोग अपने अपने सक्षम है। दबाव में वोट तो नहीं डलाया जा रहा है ऐसे। दबाव में कोई वोट नहीं है, दबाव में कोई वोट नहीं है। देखिए ये मेरी बात सुनो, हमारा अधिकार है, हम किसको वोट दे रहे हैं वो हमारी मर्जी है। क्या नाम है? शुएब। डर के वोट तो नहीं डाले? क्यों डाले? कोई खिला थोड़ी ना डालेंगे, अपने मन से डाले हो? जाहिर सी बात है। क्या सोचे थे? क्या सोच रहे, साइकिल को ही वोट देंगे, हर साल देते हैं हम तो। खुल के भाई, खुल के। देखिए इस बार जो है समाजवादी की पैसे से खरीदी हुई नहीं है भाई। हाँ, ये जनता पैसे की खरीदी हुई नहीं है, ये अपने दिल से वोट डाल रही है। अच्छा, वो कोई नहीं दिख रहा है जिसको आवास मिला इस तरीके से? हाँ, वो कुछ नहीं मिला। नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। ये तुम्हारी गंदी सोच है भाई। हाँ, ये तुम्हारी सोच गंदी है कि सबको कुछ मिला है। हाँ, किसी को नहीं मिला यहाँ पे कुछ। मैं पत्रकार जी, ये टीवी में ये सब आएगा या बस ऐसे ही रिकॉर्ड करके आप लोग? फिर हम लोग क्यों मेहनत करेंगे? नहीं, कोई पता, मनोरंजन के लिए भी आ गए हो। मनोरंजन के लिए नहीं, कौन सा चैनल है आपका? ये हमें न्यूज व्यू चैनल है। अब ये पता है हमें क्या आएंगे हम इसमें? अरे मनोरंजन आप टिकटॉक पर डाल हमारी हंसी बना के आएंगे। नहीं, कुछ ऐसा भी है। अपने क्या नाम है? समाजवादी सरकार बन रही है। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। आपका हो गया वोट? सुबह डाल दिए थे कि अभी डाला था, अभी डाला। अच्छा, तो भीड़ दोपहर की वजह से कम आई? जी सुबह शाम की वजह से, गर्मी की वजह से। देखिए वो सही कह रहे हैं, गर्मी क्या और नमाज के बाद देखिएगा कैसा क्या आराम कटेगा। क्या जनता सोच, क्या कह रहे हो? नमाज के बाद मस्जिद की तरफ आ जाना और सारा हम वहीं देंगे फिर इंशाल्लाह। आपको यहीं पे अनुमान हो जाएगा कि समाजवादी के साथ कौन है कौन नहीं है। अभी भीड़ कम है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद देखना सबके कदम इधर ही होंगे। हो सकता है कि तुम्हें भीड़ है ना, यूं कर दे पीछे, हटो वोट डालने दो। कहाँ डालना है? अपने मुझे बताओ, कहाँ डालना है वोट? हम क्या बता? नहीं, आप बताइए ना, हम कहाँ डालना है? भीड़ कहाँ डाल रही है वोट? वोट अपने मुद्दे पे डालिए। हाँ, खड़ा साइकिल कह दिया, पत्रकार महोदय ने भी कह दिया ऐसे करके। इस बार क्या मुस्लिम समाज पूरा साइकिल चला रहा है? एक तरफा हिंदू भी चलाएगा। देखिए ये आप जो बार बार हिंदू मुसलमान का ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं ना, वो सरासर गलत है। हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं और हिंदू हमारे भाई हैं, हमारी जान है। उनके लिए अपनी गर्दन कटा देंगे हम हिंदू भाइयों के लिए, ताकि के उनसे कितना सहयोग हमें मिलता है और हमारा सहयोग उन्हें रहता है, ठीक है ना। हम सब भाई हैं। डाल दिए? भेदभाव नहीं, अभी नहीं डाला वोट, मैं डालूंगा अभी। इंतजार ना कीजिए, जल्दी डाल दीजिए, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। अभी कोई बात नहीं, भीड़ चढ़ेगी, भीड़ में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार है। भीड़ में और ज़्यादा मज़ा आएगा।
भीड़ में मजा भीड़ में और ज़्यादा मज़ा आता है। हिंदू ठीक है ना? मुसलमान का एजेंडा नहीं चल रहा है। ये खाली जगह पे वोट डालने का कोई वो नहीं है। जब भीड़ होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, दिखेगा कि कौन जो है सो माइंड सेट कर रखा है किस। आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब देखिए हम लोग जो है ना, देखिए विकास चाहते हैं। ठीक है, मुसलमान का एजेंडा नहीं चल रहा सरकार। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी बेकार है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि चले जी, वीडियो खत्म होगी भाई। यहाँ पे तो कुछ नज़ारा अलग ही दिखा। एक मुस्लिम लेडी थी जो सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, वरना सारे तो भाई साहब साइकिल के गीत गा रहे थे। साइकिल अच्छा, उसको भी उसका जो घर वाला था ना, शौहर था, उसने कहा तो बीबी जल्दी आप चले, तुम कौन सी कॉन्फ्रेंस करने लग गई है। लेकिन ये बेचारों के, मैं कहता हूँ बनना तो कुछ है नहीं साइकिल क्यों नहीं बनना? उनका अपना तो बनेगा ना सीएम। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हुकूमत में शायद मोदी करे, जीतेगा वो ही, लेकिन ये तो होगा हमारा वोट जो जिसको दिया था वो तो बनाएगा। नहीं बनेगा। वो अपने इलाके के, अपने एरिया का वो जो हक है वो तो लेंगे ना। हो सकता है जो वोट किसको दिया तूने? ओ यार, हमारी बात छोड़। किसको दिया? हमारी बात क्यों छोड़? नहीं तो फिर इलेक्शन बात करवाओ, क्यों भाई? तो फिर इलेक्शन बात करवाओ भाई। तो करवाया ना हमने इलेक्शन तो इधर ये भी तो इमरान खान ने भी तो कहा था, इलेक्शन ना करवाओ, आवाम का खर्चा ना कराओ, आवाम को ना लड़वाओ। पहले ही उसने नवाज शरीफ को जितवाया तो इलेक्शन ना करवाओ। सबसे बड़ा है ये झूठ बोल रहा है। क्या इमरान खान ने कब बोला इलेक्शन ना करवाओ? वो तो धरना दे के कितनी बार कहा है? एक बयान अच्छा जी, मैं सबूत भी दूंगा। असम्बलियां तोड़ दी, 3 बंदों की जुबान। इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन नहीं करवाओ। नहीं, इलेक्शन कमीशन बात समझा लेने, बात समझा लेने, बात उसने क्यों कही थी? क्यों गई? वो इसीलिए कहा गया, वो लतीफ खोसा ने भी बाद में कहा था, उसने भी कहा था, इसलिए कहा गया कि आप पहले ही जीत बना चुके हैं कि ये जीतना है, दूसरी ने पीएमएलएन ने बनना है, वजीर आज़म तो उनका बनना है जो इलेक्शन करवा रहे हैं। भाई ये गलत। तो फिर आप क्यों इलेक्शन करवाए? इतना खर्चा नहीं कर रहे हो। दलील की उस वक्त इलेक्शन जब मैं कह रहा था, जब इमरान खान कह रहा था इलेक्शन करवाओ, ये कह रहे थे ओ यार, एक मिनट बात करने दे। उस वक्त कहा था भी सखोटी शिविर पूरे मुल्क में इसलिए इलेक्शन नहीं होना। फिर उन्होंने कहा पैसा नहीं पाकिस्तान के खजाने में इसलिए इलेक्शन नहीं होना। फिर उन्होंने कहा कि ये तो मारामारी होगी, कुछ आम जनता मर जाएगी, अभी तक हालात नहीं ठीक इसलिए नहीं करवाना। इसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया, अब हालात एकदम सभी ठीक हो गए, 1 महीने के बाद ठीक हो गया। जिस वक्त मैंने असेंबली खत्म की, सारा काम ठीक हो गया, पैसा भी आ गया, हालात भी ठीक हो गए, कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं, सब कुछ हो गया। इसलिए उसने कहा था इलेक्शन न करवाओ। तो बीजेपी का भी पहले पता चल चुका है कि ये बीजेपी जीतेगी, उसने ही जीतना चाहे, जिसको मर्जी हो यार, पता तो पहले चल गया कि जीतना है। सेकेंडरी से न्योते आ रहे हैं आने के, ये कैसी यार बातें इलेक्शन करते हैं? हो रहे तो हैं बीजेपी नहीं जीतना, किसने जीतना? तुम हम भी कह रहे हैं ये वोट करें, ये वोट ना मैं कहता करें, हूँ ना ये आवाजें करवाओ। उठाएं, ये आवाजें ना उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान के इलेक्शन तुमने बोला था जीतने वाला है, हमें पता था। मैंने बोला था वो जवान के वोट से वो जीतेगा। इस कमीने ने हमारे वोट भी जाया करवाए। नहीं, इस नहीं। कमीने ने वो अगर अवाम ने वोट ना दिया, एक छोटी सी बात, अवाम ने वोट खान को दिया था, लेकिन जिन्होंने चेंज करना तो वो पहले तब्दील काम हो गया था। अच्छा भाई एक बात सुन ले, वहाँ पे चलो हो गया, पे हमें बात है कि खान जीतेगा, लेकिन उन्होंने धांधली करके जिता दिया किसी और को, किसी और को बुला। और दूसरों को। अच्छा, यहाँ पे जो हवा चल रही है हिंदुस्तान में, हाँ। यहाँ पर कहीं पर है कि कांग्रेस की हवा चल रही है, आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है? बिल्कुल नहीं। नहीं चलती। तो फिर लेकिन ये हवा भी उनकी और जितना भी उन्होंने, भाई हवा भी उनकी, जितना उन्होंने हम भी मानते हैं। और एक बात, पावर भी उनकी, ओ यार वो तो पहले से पता ही हुकूमत में भी वो है। क्योंकि वो दिखावे के काम ज्यादा करते हैं हर जगह पे। अब लंबी एक भैया वो सारे ही करते हैं। एक चूरन होता है, वो सारे ही करते हैं, उसका कोई नहीं। बहरहाल अलीगढ़ का जो जीतेगा भाई, वो ये तो गर्व करेंगे, खुशी तो होगी कि जिनको हमने वोट दिया है वो बन के तो आया है बंदा। चलो भाई असेंबली में खड़ा होकर अपने हक के लिए बात तो करेगा ना भाई। एक बात यहाँ 2-4 लोगों की स्टेटमेंट से आप ये नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि भाई साहब साइकिल वाले मुकम्मल यहाँ से साइकिल नहीं जीत रहा है। नहीं हाँ, ये- देख, ये अच्छा गलत अच्छा है। भाई, यहाँ पे जो मुझे अच्छी बात लगी है ना, कि उन्होंने ये जो बोला है भाई साहब हम भाई हैं, हमें कोई हिंदुओं से नफरत नहीं,
हम भाई साहब सबकी रिस्पेक्ट, वो तो बार बार जा रहे थे। वो बात मुझे भाई बहुत बढ़िया लगी। बाकी भाई जो पार्टी जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे जीतना तो उसने, और जो हवा चली वो बीजेपी की है मोस्टली पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हो सकता है भाई साहब कुछ जगह पे सीटें दूसरी पार्टियां में निकाले, क्योंकि उन्होंने भाई साहब हो नहीं सकता, निकालनी होती है, वो निकलती होती हैं। ये इतने भी उनको बंदा चाहने वाला कोई नहीं, कांग्रेस को वोट देने वाला ही कोई नहीं। बाकी भाई जिस एरिया में तारक भाई साहब, जिस एरिया में जो बंदा खड़ा उसने अपने लोगों का एतमाद हासिल किया हुआ है, लोगों के काम कर रहा है, उसमें भाई साहब वो उधर ही जाएंगे, वो पार्टी नहीं देगी। तो इसीलिए तो दूसरी पार्टियों को साथ मिलाते हैं, वही ना कि जो बंदा सर करता है वो जीत रहा है। वो हाँ ये हो सकता है, ये अलीगढ़ में जो जीतेगा कल को वो बीजेपी में मिल जाए तो एक अलग बात है। क्यों भाई, जिस पार्टी का टिकट है वो कैसे मिल जाए? मिल जाते हैं, कई मिसालें इंडिया में पाकिस्तान में मिल जाते हैं। हाँ पार्टियां छोड़ के मिल जाते हैं, जीती पार्टी के साथ मिल जाते तो हैं। क्या बोलेंगे भगवान? अभी इंडिया के भाई, अभी भी इंडिया के अंदर से वीडियो आई है, कुछ दिन पहले आपने किया, वो खुद अपनी जबान से नहीं कह रहे थे। नहीं वैसे तो इस बात में भाई मैं गलत समझूंगा कि एक पार्टी से टिकट ये जो आजाद है ना, उसके आजाद साथ से चलो हो चलते जाए। हैं। जहाँ भी रहता है कि एक पार्टी का जो चेयरमैन होता है उसकी मदद से या उसकी पूछ के अगर वो दूसरी पार्टी में सारा जाता है, मिले तो ठीक है। ऐसा नहीं पिछले दिनों आपने वीडियो बनाई थी, एक बंदा ये जो बोल रहा है। पिछले दिनों एक बंदा जी कांग्रेस का था, उसने बढ़ने ही ना दे पैसा। ऐसा और भाई नहीं बात कांग्रेस बीजेपी की पार्टी की तरफ से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया पिछली अभी इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन से पहले जाते और हैं, नहीं जीतने मामा, के बाद इलेक्शन नहीं से पहले जाते। गए। हाँ भाई पहले ये गए। सारे बिकाऊ माल होता है, सियासतदान जिधर देखते चढ़ते सूरज को सलाम है, जो जीतता है उसकी तरफ चले जाते हैं। मोदी सारी है। इलेक्शन अभी हो रहा है ना, तो वो पहले पहले एक चला दो गया। पहले चले गए हैं। चलेगी जीतने के बाद तेरे मुल्क में नहीं हुआ, क्या हुआ? पीटीआई के बंदे हैं, तेरी जात का बंदा है वो जो आजाद थे, चलना इलेक्शन में पीटीआई था, नहीं भाई, बताओ मुझे। PTI था। वो आजाद उम्मीदवार थे। सारे चले आजाद उम्मीदवार। आजाद उम्मीदवार। पीटीआई की सारी पीटीआई का निशान था बल्ला। और भाई आजाद उम्मीदवार थे, ये भी जी। जिला के नहीं लिए नहीं वो आजाद भी- नहीं, वो नाम क्या था, बंदे तो पीटीआई के दे रहे सिर्फ फिर मुझे नाम लेने पे मजबूर कर रहा है जिन्होंने किया है। तौर पे आजाद उम्मीदवार थे। भाई अदाल मजबूरी में नाम रखा गया, मजबूरी मजबूरी में नहीं, में वो है, वो पार्टी पीटीआई है। असल में आज भी वो गौरव का क्या करता है, कल भी पीटीआई थी, आज भी पीटीआई, पीछे भी पीटीआई। लेकिन वो आजाद बेशक नाम चेंज करने से गौरव लिखा ने कल भी तमली में कहा 100 नाम चेंज कर लो, नाम असल में हमारा पीटीआई ही है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई यहाँ पर तो भाई जो वाला दिख रहा था वो साइकिल का है। अब देखते हैं साइकिल पंचर होता है या फूल खिलते हैं यहाँ पे। तो फूल तो नहीं खिलेगा, साइकिल ही चलेगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।